साथियों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे असदुद्दीन ओवैसी साहब पिछले 2 दिनों से सीमांचल का दौरा कर रहे हैं और असदुद्दीन ओवैसी साहब 23 तारीख को 3 दिनों के दौरे के लिए सीमांचल वो पहुंचे थे और किशनगंज पहुंचे थे। लगातार कल उनका पहला दौरा था। कल किशनगंज जिले के अलग अलग जगह में वो जनसभा किए और लोगों के साथ सलाम बात किए, दुआ बात किए। उसके साथ साथ साथियों, कल का जो दौरा था और उस दौरे में जो लोगों की भीड़ लग रही थी वो तो लाजवाब था, वो तो अविश्वसनीय था। लोग ये सोच नहीं रहा था कि ओवैसी जब आएंगे तो इतने लोगों की भीड़ उसको देखने के लिए इकट्ठा होगी, चाहे वो दामलबाड़ी में हो, चाहे वो किशनगंज के रुदासा में हो, चाहे वो ठाकुरगंज के धर्मकाटा में हो, या फिर वो कलभट चौक में हो, कुम्हिया चौक में हो, या फिर लोहागड़ा मदनी बाजार में हो। साथियों, तमाम जगहों में लोगों का जमावड़ा देखने को मिला था। तो आज जब सुबह हुआ और सुबह होने के बाद जब दूसरे दिन का दौरा ओवैसी साहब ने शुरू किया तो साथियों, कल जो भीड़ देखने को मिल रहा था उससे कई गुना आज भीड़ देखने को मिल रहा है। वो इसलिए है कि ओवैसी साहब जिधर से जाते हैं लोगों का जमावड़ा हो जाता है, गाड़ियों का लंबा काफिला बन जाता है, गाड़ियों की लंबी लाइनें लग जाती है, सिर्फ इसलिए कि ओवैसी साहब सीमांचल के दौरे में हैं। ओवैसी साहब सीमांचल के दौरे में इसलिए भी है, वो चाहते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव का नोटिफिकेशन यानी आचार संहिता लागू होने से पहले पहले सीमांचल का दौरा को मुकम्मल कर लिया जाए और सीमांचल के युवाओं के अंदर, सीमांचल के बुजुर्गों के अंदर, जवानों के अंदर, यानी उनके जो अंदर है उसके अंदर वो जोश पैदा कर दिया जाए। उन जवानों में, उनके खून के अंदर इस बात को दौड़ा दिया जाए कि साहब 2025 में जब बिहार विधानसभा का चुनाव होगा तो सीमांचल में ओवैसी के जितने उम्मीदवार चुनावी मैदान में होंगे उनको आप मजबूती के साथ उनका साथ दीजिए, उनको वोट कीजिए और फिर उनको जिताकर बिहार विधानसभा भेजने का काम कीजिए। साथियों, आज जब रहमतपाड़ा में जब ओवैसी साहब का सभा हुआ तो ओवैसी साहब को देखने के लिए, उनको सुनने के लिए इतने लोगों की भीड़ लग गई। ये इतिहास बता रहा है कि रहमतपाड़ा के उस मैदान में इससे पहले कभी भी किसी भी पार्टी की तरफ से कोई भी चाहे नेता आ जाए, उनके आने के बाद इतने लोगों की भीड़ वहां पर इतिहास में कभी नहीं लगी थी, जो आज ओवैसी साहब को देखने के लिए, ओवैसी साहब को सुनने के लिए रहमतपाड़ा के लोगों ने, वहां के आसपास के लोगों ने यह इतिहास रच दिया। जी हाँ साथियों, आप सच और सही सुन रहे हैं। मैं आपको बताऊं, कल भी ओवैसी साहब का दौरा होगा। आज ओवैसी साहब शाम के वक्त तकरीबन 6-6:30 बजे वो जो है अररिया में वो सभा कर रहे थे, जो कि हाट विधानसभा में, और वहां से वो फिर आज आज का जो उनका सफर है उसको ब्रेक लगेगा और वहां से वो फिर लौट कर यहाँ पर किशनगंज आएंगे, यहाँ पर रात रुकेंगे और कल फिर सुबह वो पूर्णिया के अमोर, बैसा और भी अलग अलग जगह में जहां पर प्रोग्राम होना है वहां के लिए वो निकल जाएंगे। साथियों, एक बात तो तय है, ओवैसी साहब के इस दौरे के बाद जवानों में वो जोश देखने को मिल रहा है, बुजुर्गों में भी वो वलवला देखने को मिल रहा है। अब सबकी जुबान में एक ही आवाज एक साथ निकल रही है कि 2025 में यानी 1 महीने के बाद जब बिहार में विधानसभा का चुनाव होगा तो लोग किसी पार्टी को नहीं देखेंगे, लोग किसी पार्टी के कोई उम्मीदवार को नहीं देखेंगे और सीधा ओवैसी के उम्मीदवार जो भी चुनावी मैदान में होंगे उनको वोट करेंगे, उनको खुलकर वोट कर उनको जिताकर बिहार विधानसभा भेजने का काम करेंगे। ऐसा सीमांचल के लोगों ने इसको ठान लिया है। साथियों, ये मैं उसकी तारीफ नहीं कर रहा हूं, लेकिन पिछले कल से जिस तरह से ओवैसी के सभाओं में, ओवैसी की रैली में, ओवैसी के पीछे का काफिला जब देख रहा हूं तो ये अंदाजा हम तो लगा ही रहे हैं, आप भी लगा सकते हैं कि सीमांचल का मुसलमान इस बार ओवैसी को अपना नेता, अपना रहबर मान चुका है। जहां एक तरफ तेजस्वी प्रसाद यादव मुसलमानों की बात करता है, मुसलमानों के हित की बात करता है, वहीं दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी भी मुसलमानों की बात करता है, दलितों की बात करता है, आदिवासियों की बात करता है, पिछड़े लोगों की बात करता है। लेकिन
तेजस्वी प्रसाद यादव की बातों से ज़्यादा लोग ओवैसी की बातों से मुतासिर हो रहे हैं और उनकी बातों को जो है लोग मान रहे हैं, उनकी बातों को सुन रहे हैं। लेकिन अब ये फैसला सीमांचल के मुसलमानों को करना है, सीमांचल के दलितों को करना है कि जब 2025 में बिहार में विधानसभा का चुनाव होगा तो वो बिहार में अपना नेता किसको मानते हैं।